बगदाद, वह प्राचीन शहर जो कभी विश्व की सांस्कृतिक और व्यापारिक नगरी का केंद्र था, जहाँ की गलियों में इतिहास की सुगंध बसी थी और हर कोने में कहानियाँ सांस लेती थीं। यह कहानी उसी बगदाद की है, जहाँ प्यार और बलिदान की एक ऐसी दास्तान लिखी गई जो सदियों तक लोगों के दिलों में गूंजती रही। यह कहानी है अल्मास और जफर की, दो प्रेमियों की, जिनके प्यार ने समय, समाज और युद्ध की दीवारों को चुनौती दी। प्रारंभ। एक मुलाकात। बगदाद का बाजार हमेशा की तरह गुलजार था। सूरज की सुनहरी किरणें रेत के कणों पर नाच रही थीं और हवा में मसालों, इत्र और ताज़ी रोटियों की खुशबू तैर रही थी। बाजार की भीड़ में, जहां ऊँटों की घंटियां और व्यापारियों की पुकार गूंज रही थी, अल्मास अपने पिता के साथ रेशम की दुकान की ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखें, जो बादाम के आकार की थीं और जिनमें एक अनजानी चमक थी, हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रही थीं। अल्मास, जिसका नाम हीरे की तरह चमकता था, बगदाद के एक मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी थी। उसके पिता हसन एक सम्मानित रेशम व्यापारी थे, जिनका छोटा सा कारोबार बगदाद के बाजार में अपनी पहचान रखता था। उसी बाजार में एक दूसरा युवक, जफर, अपनी तलवार को तेज करवाने के लिए एक लोहार की दुकान पर खड़ा था। जफर एक योद्धा था, जिसके चेहरे पर साहस और आंखों में एक गहरी उदासी झलकती थी। वह खलीफा के सैन्य बल का हिस्सा था, लेकिन उसका दिल युद्ध के मैदान से ज्यादा कविताओं और संगीत में रमता था। उसकी जिंदगी में एक खालीपन था, जिसे वह खुद भी नहीं समझ पाता था। एक पल ऐसा आया जब बाजार की भीड़ में अल्मास का दुपट्टा हवा में उड़ा और जफर के पैरों के पास जा गिरा। अल्मास ने जल्दी से उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले जफर ने उसे उठा लिया। उसने दुपट्टे को सावधानी से अल्मास की ओर बढ़ाया और कहा, यह आपका है। मगर यह हवा इसे कहीं और ले जाना चाहती थी। अल्मास ने हल्के से मुस्कुराते हुए दुपट्टा लिया और कहा, हवा को शायद मेरी इजाजत की जरूरत नहीं। उसकी आवाज में एक मधुरता थी जो जफर के दिल को छू गई। यह उनकी पहली मुलाकात थी, जो अनजाने में उनके दिलों को एक दूसरे के करीब ले आई। प्यार का अंकुर दिन बीतते गए और बाजार की उन गलियों में अल्मास और जफर की मुलाकातें बढ़ने लगीं। कभी रेशम की दुकान पर, कभी पानी के फव्वारे के पास और कभी फल बेचने वाले की टोकरी के सामने। हर मुलाकात में उनकी बातें लंबी होती गईं। जफर अल्मास को अपनी कविताएं सुनाता और अल्मास उसकी बातों में खो जाती। वह जफर की आंखों में एक सपना देखती थी, जो युद्ध और खून से परे था। जफर को अल्मास की सादगी और उसकी हंसी में सुकून मिलता था, जो उसे युद्ध के मैदान की क्रूरता से दूर ले जाता था। एक दिन जब सूरज ढल रहा था और बगदाद की मस्जिदों से अजान की आवाज़ गूंज रही थी, जफर ने अल्मास से अपने दिल की बात कह दी। अल्मास, मेरे दिल में तुम्हारे लिए एक जगह बन गई है, जो अब खाली नहीं रह सकती। क्या तुम मेरे साथ इस जिंदगी को साझा करना चाहोगी? अल्मास की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, जफर, मेरे दिल में भी तुम बस चुके हो, लेकिन हमारा रास्ता आसान नहीं होगा। मेरे पिता और समाज की नज़रें हमें अलग कर सकती हैं। अल्मास सही थी। बगदाद का समाज उस समय रूढ़ियों और परंपराओं से बंधा हुआ था। हसन, अल्मास के पिता, अपनी बेटी की शादी किसी धनी व्यापारी या रईस परिवार से करना चाहते थे। जफर भले ही एक सम्मानित योद्धा था, लेकिन उसकी कोई जागीर या धन संपत्ति नहीं थी। फिर भी प्यार ने दोनों को हिम्मत दी। उन्होंने चुपके मिलना शुरू किया, कभी दजला नदी के किनारे तो कभी शहर के पुराने खंडहरों में, जहां कोई उनकी प्रेम कहानी का साक्षी नहीं था। समाज की दीवारें, जैसा कि हर प्रेम कहानी में होता है, अल्मास और जफर का प्यार भी ज्यादा दिनों तक छिपा न रह सका। एक दिन हसन को बाजार में किसी ने बता दिया कि उसकी बेटी को एक सैनिक के साथ देखा गया है। हसन गुस्से से आग बबूला हो उठा। उसने अल्मास को घर में बुलाया और सख्त लहजे में पूछा, क्या यह सच है कि तुम उस जफर नाम के सैनिक से मिलती हो? अल्मास ने डरते हुए लेकिन हिम्मत के साथ जवाब दिया, हाँ अब्बू, मैं जफर से प्यार करती हूँ। वह एक अच्छा इंसान है और मेरे लिए उससे बेहतर कोई नहीं। हसन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम एक सैनिक से शादी नहीं कर सकती। वह तुम्हें वह जिंदगी नहीं दे सकता जो मैं तुम्हारे लिए चाहता हूँ। मैंने तुम्हारी शादी के लिए एक रईस व्यापारी यासिर को चुना है। वह तुम्हें हर सुख देगा। अल्मास ने रोते हुए कहा, अब्बू, प्यार धन से नहीं खरीदा जा सकता। मेरे लिए सुख जफर के साथ है, न कि किसी रईस के साथ। हसन ने अल्मास को घर में कैद कर दिया
और जफर को चेतावनी भिजवाई कि वह अलमास से दूर रहे। लेकिन जफर का प्यार कमजोर नहीं था। उसने अलमास को एक खत लिखा जिसमें उसने कहा, अलमास, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे पिता से बात करने को तैयार हूँ, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। युद्ध का साया उसी समय बगदाद पर एक नया संकट मंडराने लगा। पड़ोसी साम्राज्य से युद्ध की खबरें आने लगीं। खलीफा ने अपने सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश दिया। जफर, जो एक कुशल योद्धा था, को युद्ध के मैदान में भेजा गया। अलमास का दिल टूट गया। वह जानती थी कि युद्ध का मैदान जफर को उससे हमेशा के लिए छीन सकता था। उसने जफर को एक छोटा सा ताबीज दिया और कहा, यह तुम्हें मेरी याद दिलाएगा और तुम्हारी रक्षा करेगा। जफर युद्ध के लिए रवाना हो गया, लेकिन उसका दिल अलमास के पास ही रह गया। युद्ध के मैदान में, जहां तलवारों की खनक और सैनिकों की चीखें गूंज रही थीं, जफर ने हर पल अलमास को याद किया। उसने कई बार अपनी जान जोखिम में डाली, लेकिन अलमास का ताबीज और उसका प्यार उसे हर बार बचा लेता। इधर बगदाद में अलमास अपने पिता के गुस्से और समाज की नज़रों से जूझ रही थी। यासिर, जिससे हसन ने उसकी शादी तय की थी, एक क्रूर और लालची इंसान था। वह अलमास को सिर्फ एक संपत्ति की तरह देखता था। अलमास ने अपने पिता से विनती की कि वह उसकी शादी यासिर से न करे, लेकिन हसन टस से मस न हुए। बलिदान और पुनर्मिलन युद्ध लंबा चला। कई महीनों बाद जब जफर बगदाद लौटा तो वह घायल था, लेकिन जीवित था। उसने सुना कि अलमास की शादी यासिर से तय हो चुकी है। जफर का दिल टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह सीधे हसन के पास गया और कहा, हसन साहब, मैं आपकी बेटी से बेइंतहा प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे पास धन नहीं है, लेकिन मेरे पास एक सच्चा दिल है जो आपकी बेटी को हमेशा खुश रखेगा। हसन ने पहले तो जफर को डांटा, लेकिन जब उसने जफर की आंखों में सच्चाई और अलमास के लिए उसका जुनून देखा तो उसका दिल पिघलने लगा। उसी रात अलमास ने अपने पिता से कहा, अब्बू, अगर आप मेरी शादी यासिर से करेंगे तो मैं जीवित नहीं रहूंगी। मेरा प्यार जफर है और मेरी जिंदगी उसी के साथ है। हसन ने आखिरकार अपनी बेटी की खुशी को चुना। उसने यासिर से शादी का प्रस्ताव रद्द कर दिया और जफर को अपनी बेटी का हाथ सौंप दिया। बगदाद की गलियों में, जहां कभी अलमास और जफर चुपके चुपके मिलते थे, अब उनकी शादी की शहनाइयां गूंज रही थीं। निष्कर्ष, अलमास और जफर की प्रेम कहानी बगदाद की उन गलियों में अमर हो गई। उनका प्यार, जो समाज, युद्ध और रूढ़ियों से लड़ा, हर उस दिल को प्रेरणा देता रहा जो सच्चे प्यार में विश्वास रखता था। बगदाद की दजला नदी के किनारे, जहां वे कभी चुपके चुपके मिलते थे, अब उनकी प्रेम कहानी की गूंज सुनाई देती थी। यह कहानी न केवल प्यार की जीत थी, बल्कि यह भी दिखाती थी कि सच्चा प्यार